सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3। इसमें हम पढ़ेंगे पाठ 12 नई रोशनी। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तो बुजुर्ग यानी बूढ़ा व्यक्ति, हिम्मत बढ़ाना, हौसला अफजाई यानी हिम्मत बढ़ाना, प्रयोगशाला यानी कि वह स्थान जहाँ विज्ञान का प्रयोग किया जाता है, आंखें चमकना यानी नई उम्मीद जागना, छापा खाना वह स्थान जहाँ छपाई का काम होता है, जैसे अखबार वगैरह छपते हैं तो वो क्या कहलाता है, छपाई खाना। युवा यानी जवान, आविष्कार यानी नई खोज, जो साइंस होता है, विज्ञान होता है, उसमें नई नई खोज की जाती है। तो अब हम इस पाठ का वाचन करेंगे। तो नई रोशनी यानी कि नई उम्मीद। तो एडी कहाँ हो तुम, माँ ने आवाज़ दी। माँ ने कैसे आवाज़ दी कि एडी कहाँ हो तुम। ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है ना, इनको आवाज़ दी माँ ने इनकी। नाश्ता तैयार है, एडिसन ने जवाब दिया, माँ मैं अखबार बेचने जा रहा हूँ। ये बच्चा बचपन में क्या करता था, अखबार बेचता था। ट्रेन का समय हो गया है, नाश्ता लौट कर लूँगा। बहुत ही ज़िद्दी लड़का है, माँ ने लंबी सांस ली। माँ ने क्या कहा कि बहुत ही ज़िद्दी लड़का है, और लंबी सांस ली और घर के दूसरे कामों में जुट गई, मतलब दूसरे काम करने लगी। एडिसन बगल में अखबारों का बंडल दबाए रेलवे स्टेशन की तरफ भागा, क्योंकि ट्रेन आ चुकी थी। ये स्टेशन पर अखबार बेचता था ये बच्चा एडिसन। प्यार से इनकी मम्मा इनको एडी बोलती थी। स्टेशन पर ट्रेन आ चुकी थी। एडिसन ट्रेन के एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे तक दौड़ दौड़ कर अखबार बेचने लगा। मतलब एक डिब्बे में जाता, जैसे मूंगफली वाले और ये सब बेचने आते हैं ना, अखबार बेचने वाले ट्रेन में कैसे आते हैं, ऐसे ये बच्चा भी दौड़ दौड़ कर एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में, मतलब एक बोगी से दूसरी बोगी में बेचने जा रहा था दौड़ दौड़ के। आज तो तुम्हारे सारे अखबार बिक गए, एक बुजुर्ग ने एडिसन का हौसला अफजाई मतलब हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आज बुजुर्ग यानी बूढ़े आदमी ने कहा कि आज तो तुम्हारे सारे अखबार बिक गए। करते हुए कहा, तुम बड़े मेहनती लड़के हो, देखना एक दिन तुम बहुत तरक्की करोगे, मतलब बहुत उन्नति करोगे। शुक्रिया। एडिसन ने क्या कहा, शुक्रिया। एडिसन ने जवाब दिया, सर मैं आपकी बात का ध्यान रखूँगा। शुक्रिया कहा और क्या कहा कि थैंक यू कहा, और कहा कि मैं आपकी बात का ध्यान रखूँगा, मतलब मैं एक अच्छा व्यक्ति बनने की, तरक्की करने की कोशिश करूँगा। घर लौटकर उसने रकम जोड़ी, मतलब जो पैसे थे वो उसको जोड़ा। यह तो बहुत कम है। एडिसन ने निराश होकर खुद से कहा, ऐसे काम नहीं चलेगा, मतलब खुद से बात कर रहा है वो कि ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुत कम पैसे हुए हैं। तो एडी, माँ उसके पास आई, तुम बहुत सोचते हो, तुम्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। माँ ने क्या कहा कि तुम बहुत सोचते हो कि पैसे कम हुए हैं, अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। तो यहाँ पर एडिसन ने ट्रेन के डिब्बे में किस चीज़ का काम शुरू किया, तो अखबार बेचने का। एडिसन की माँ किस बात पर चिंतित थी कि उसने नाश्ता नहीं किया। फिर यहाँ पर कहा है कि बहुत कम काम बड़ा यहाँ पर सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या करूँ माँ, एडिसन ने क्या कहा, क्या करूँ माँ। एडिसन बोला, बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत काम जो करना पड़ता है। ठीक है, माँ ने उसे समझाया। अब देखो, अपना 2 कमरों का छोटा सा घर है, जिसमें एक कमरे में तुमने अपनी विज्ञान की प्रयोगशाला, मतलब जो विज्ञान की प्रयोगशाला बना रखी है, जैसे अपने स्कूल में भी साइंस लैब है ना, ऐसे प्रयोगशाला घर में बनाई है उसने, साइंस लैब। माँ, अचानक एडिसन की आंखें चमक उठी। माँ ने
माँ अचानक एडिसन की आंखें चमक उठी। आंखें चमक उठी मतलब कि नई उम्मीद जागना। क्यों ना मैं एक पुराना छापाखाना खाना खरीद लूँ, मतलब कि छपाई का काम करने लगूँ और अपना अखबार छापने लगूँ, फिर खूब पैसा आएगा और हम गरीब नहीं रहेंगे, ऐसा एडिसन बोलता है। वह मैं नहीं जानती, लेकिन अब इस घर में तुम्हारी कोई तिकड़म नहीं चलेगी, मतलब तुम्हारी नहीं चलेगी। मैं सर जेम्स से बात करूँगा। उनके जो टीचर रहते हैं उनसे बोला कि मैं सर जेम्स से बात करूँगा, वह मेरी मदद ज़रूर करेंगे। रेलवे यार्ड में एक बेकार बोगी खड़ी है, मतलब एक बेकार डिब्बा खड़ा है रेलवे, जहाँ पर कुछ पुराने डिब्बे खड़े होते हैं ना रेलवे स्टेशन पे, वहाँ। तो मैं उसमें छापाखाना लगा लूँगा। अगले दिन एडिसन स्टेशन मास्टर जेम्स से मिला। किससे मिला? स्टेशन मास्टर से, जो रेलवे में स्टेशन मास्टर होते हैं, जो पूरे स्टेशन का कार्यभार संभालते हैं। उन्हें अपने काम के लिए राज़ी कर लिया। रात दिन की कड़ी मेहनत से उसका काम अच्छा चलने लगा, लेकिन एक दिन जब वह घर पर गहरी नींद में सो रहा था, अचानक बोगी में आग लग गई। क्या हो गया? आग लग गई। समय रहते रेलवे कर्मचारियों ने एडिसन को भारी नुकसान से बचा लिया, उस आग को बुझा दिया, लेकिन फिर उसे वह बोगी छापे खाने के इस्तेमाल के लिए नहीं मिली। तो एडिसन अपने एक दोस्त के घर छापाखाना लगाकर काम करने लगा। एक दिन एक रेल दुर्घटना की चपेट में आकर वह हमेशा के लिए बहरा हो गया। कौन? एडिसन। अब क्या होगा? माँ एडिसन के लिए बहुत चिंतित थी। सब ठीक होगा माँ, देखना मैं अंधेरों को उजालों में बदल दूंगा, ऐसा एडिसन कहता है। फिर रिचर्ड एडिसन का मददगार था। रिचर्ड कौन था? एक फ्रेंड था वो, और एडिसन का मददगार था। एडिसन ने उसके बेटे को ट्रेन से मरने से बचाया था, बुजुर्ग आदमी जो थे। उसने एडिसन को टेलीग्राफी सिखलाई। टेलीग्राफी एक प्रकार का हुनर होता है। जल्दी ही वह टेलीग्राफी में उस्ताद हो गया। अब तक एडिसन युवा हो गया, मतलब जवान हो गया था। माँ चल बसी, मतलब माँ की मृत्यु हो गई, वो भगवान के घर चली गई। एडिसन को एक के बाद एक आविष्कार करने की धुन थी, मतलब एक के बाद एक नई खोज करने की धुन थी। एडिसन ने नए साल के मौके पर तमाम मेहमानों को एक खुली जगह पर बुलाया। उसने कहा कि वह लोगों को एक चमत्कार दिखाएगा, मतलब 31 जो होता है उसके बाद जो नया साल लगता है उसमें उसने मेहमानों को बुलाया और एक खुली जगह पर कहा वह लोगों को चमत्कार दिखाएगा। जब लोगों की उत्सुकता चरम सीमा पर पहुंच गई, तब एडिसन ने कहा आज एक नए युग की शुरुआत होगी। उसने एक इशारा किया और बिजली के तमाम बल्ब जगमगाने लगे। तो बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने। अरे वाह! लोग खुशी से चीख पड़े, उजाला, यह तो अद्भुत चमत्कार है। पहले क्या होता था कि लालटेन जलाया जाता था जो केरोसिन से जलाया जाता था। फिर इसने बल्ब का आविष्कार किया एडिसन ने। तो एडिसन को किस बात की धुन थी? तो नए आविष्कार करने की धुन थी। एडिसन के एक इशारे पर क्या हुआ? तो बल्ब जल गए। यह था उसका सबसे महान आविष्कार। क्या? बल्ब का निर्माण करना। जो हमारे घर में जो बल्ब चलते हैं उसका निर्माण किसने किया था? एडिसन ने। जरा मुस्कुराया, फिर बोला अब तुम लोगों को अंधेरे में मोमबत्तियां जलाने की जरूरत नहीं है, यह बिजली तुम्हारे जीवन को रोशन करेगी। तो ये जो चैप्टर है अरविंद बेलेवार ने लिखा है ये चैप्टर, और ये एडिसन के बारे में लिखा है। तो देखो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ये बच्चा कितनी मुसीबतों में पला बड़ा है। इसकी एक माँ थी और गरीबी का जीवन जीते थे, और इसने अखबार बेचकर अपना जीवन यापन किया और एक नया आविष्कार किया, विज्ञान का बल्ब का आविष्कार किया। इस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। कितनी मुसीबतें हुई। एक बार इसका छापा खाने में आग लग गई, फिर ये बहरा हो गया, माँ भी चल बसी, कितने सारे दुख हो गए, लेकिन फिर भी एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक बन गए। तो इस बात से शिक्षा मिलती है कि कुछ भी मुसीबत हो जाए हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए,
और हमें अच्छी में पढ़ाई करना चाहिए, खूब मेहनत करना चाहिए और जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहिए। तो हमें तो बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, तो फिर हमको तो और अच्छा कार्य करना चाहिए और कुछ अच्छा बन के दिखाना चाहिए, है ना। तो जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, खूब पढ़ाई करना चाहिए बड़ा आदमी बनने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।